सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। वैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है बहुत कॉमन है और सबको मालूम है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। यानी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब उसके बाद आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब फॉलो करेगा वो प्लूरल फॉलो करेगा। तो ये बहुत इजी सा चीज है आपको याद रखने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें रिलेटिव क्लॉज आ जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं, एडजंक्ट आ जाता है, या क्वालिफायर जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम वर्ब को भी जो है उससे जोड़ नहीं सकते। हमें नहीं पता होता है कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। तो आज के एक छोटे से वीडियो में आज मैंने चुना है प्रीपोजिशनल फ्रेज को। तो सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आता है और कंफ्यूजन पैदा करता है। हमें नहीं पता होता है कि हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होता है या प्लूरल। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो कैसे आता है, जिसको हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो चलिए आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे उन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ मतलब होते हुए भी आप सब्जेक्ट को बहुत इजीली पहचान जाएंगे, और अगर सब्जेक्ट पहचान जाएंगे तो वर्ब लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरा पहला सेंटेंस जो है इसको ध्यान से गौर से देखिए। अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर्स वर ब्रॉट फॉर द चीफ गेस्ट। अब आपको यहाँ पे जो है देखना है कि यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो चलिए पहले इसको स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अ जो है वो आपका जो है एक आर्टिकल है जो यहाँ पे क्वालिफायर का काम करना है, डिटरमाइनर भी आप कह सकते हैं। अ कलरफुल, कलरफुल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके पहले आता है, किसी नाउन के पहले आता है। अ कलरफुल अट्रैक्टिव, यानी अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ये जो अ आया है, अट्रैक्टिव आया है, कलरफुल आया है, ये तीन एडजेक्टिव किसके लिए आया है, एक नाउन है बुके, उसके लिए आया है। ठीक है, अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके, बुके हमारा यहाँ पे नाउन हो गया। ओके, ऑफ फ्लावर्स। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो बच्चे हैं जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा सब्जेक्ट हमारा है अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर्स। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो यहां तक है, अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स चूंकि यहाँ पे प्लूरल है तो बच्चे जो है झट से बिना सोचे समझे वॉज की जगह वर लगा देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है फ्लावर है यहाँ पे, फ्लावर तो प्लूरल होता है। लेकिन इसको अगर हम अच्छे से जाने तो हम देखेंगे ये तीन एडजेक्टिव आया है नाउन के लिए, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है बुके। इस बुके के लिए ये तीन जो है क्या आया है, आपका एडजेक्टिव आया अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके। तो बुके हमारा सब्जेक्ट है और बुके यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। ऑफ फ्लावर की बात करें तो ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन आपको पता है कि हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि अक्सर नाउन ही होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन होता है, पर मेनली यहाँ पे हम नाउन को पकड़ेंगे। तो ऑफ फ्लावर यानी ऑफ के बाद जो फ्लावर है उसको हम सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते। वैसे तो हमारा पूरा सब्जेक्ट बनता है अ अट्रैक्टिव कलरफुल, अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर तक सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो है बुके, और ऑफ फ्लावर्स वाला जो पार्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो फिर ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट मान ही नहीं पाएंगे ना। तो मेन सब्जेक्ट हमारा बुके, जो कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो हमारा मेन जो वर्ब आएगा वो वॉज होगा। अ कलरफुल अट्रैक्टिव बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज ब्रॉट फॉर द चीफ गेस्ट। अब यहां पे एक चीज और देखिए, जो बुके है उसके बाद ऑफ फ्लावर्स जो है, इसी को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यानी प्रेपोजिशन अपने साथ एक आध वर्ड को ले लेता है तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज मानते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बुके। बुके के बाद किस तरह का बुके, ऑफ फ्लावर्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। यानी आपको पता है किसी नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है और किसी नाउन के बाद में भी आ सकता है एडजेक्टिव। मोस्टली जो बाद में आता है वो फ्रेजेस के रूप में ही आता है। तो अब आप समझ गए कि हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया बुके, और इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अ हैंडबैग विथ 4 लिपस्टिक्स एंड 2 लिप बाम्स was found lying on the road। मैं रिपीट करती हूँ। अ हैंडबैग विथ 4 लिपस्टिक्स एंड 2 लिप बाम्स was found lying on the road। चलिए इसको स्प्लिट करते हैं। अ हैंडबैग विथ 4 लिपस्टिक एंड 2 लिप बाम्स, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया है ना। मैं रिपीट करूं, ध्यान से सुनिए। अ हैंडबैग with 4 lipsticks and 2 lip balms were lying on the road। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है a handbag with 4 lipsticks and 2 lip balms। अब आइए इसको स्प्लिट करें। a handbag मेन सब्जेक्ट हो गया बैग हमारा, ठीक है। अ किसके लिए आया है, बैग के लिए आया है। याद रखिए जो आपका ये आर्टिकल होता है ए एंड द, वो हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे अ आया है बैग के लिए, अ हैंड बैग। अब ये हैंड जो है यहाँ पे वैसे तो हैंड नाउन है, लेकिन चूंकि बैग के पहले आया है तो हम दो नाउन को बगल बगल नहीं रख सकते, एक एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे अ जो आर्टिकल है वो भी एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है और जो हैंड है वो भी एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस हो गया अ हैंड बैग। यानी बैग जो है उसके पहले 2 आर्टिकल लग गए, यानी बैग जो है उसके पहले 2 आर्टिकल लग गए अ और हैंड। अब देखिए हैंड बैग हम क्यों बोलते हैं, हाथ में पकड़ने वाला बैग। इसी तरह हम शोल्डर बैग भी तो बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, शोल्डर बैग हो गया, हैंड बैग हो गया, और लेदर बैग भी हो गया। अब देखो इस तरह लेदर बैग मैंने बोला तो लेदर फिर एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो यहाँ पे हैंड एडजेक्टिव है, मेन हमारा सब्जेक्ट है बैग, अ हैंड बैग, ठीक है। अब यहां से हमारा विथ 4 लिपस्टिक्स, विथ हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह लेता है। तो लिपस्टिक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके पहले जो 4 आया वो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव आता है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, विथ 4 लिपस्टिक्स, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर मैंने क्या लिखा, एंड, एक कंजंक्शन आ गया, एंड 2 लिप बाम्स। अब यहाँ पे 2 भी एडजेक्टिव है, लिप भी एडजेक्टिव है, बाम भी आपका नाउन है। यानी हर नाउन के पहले एक आध एडजेक्टिव आते रहते हैं, जो भी आ जाए वही एडजेक्टिव है, समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था सेंटेंस,
मैंने बोला था अ हैंडबैग विद 4 लिपस्टिक्स एंड 2 लिप बाम। अब यहाँ पे एंड जो है 4 लिपस्टिक्स और 2 लिप बाम को जोड़ रहा है, ठीक है। 4 लिपस्टिक एंड 2 लिप बाम। याद रखिए कंजंक्शन हमेशा अपने समानार्थी वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट पूरा हो गया, अ हैंडबैग विथ 4 लिपस्टिक्स एंड 2 लिप बाम्स। अब यहां पे आप बताइए क्या होगा आपका वर्ब, वॉज या वर। भाई देखिए बात हम बैग की कर रहे हैं जो कि एक है, अ हैंड बैग। तो मेन सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब तो मेन सब्जेक्ट तो हमारा क्या हो गया, बैग हो गया ना। मेन सब्जेक्ट हमारा बैग हो गया, तो नेचुरली जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका वॉज आएगा। लिपस्टिक्स और लिप बाम्स जो है, मैं लिपस्टिक में एस लगाया, लिप बाम्स में भी एस लगाया, वो तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा तो मेन सब्जेक्ट तो नहीं है ना। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अ हैंड बैग, यानी बैग की बात कर रहा है। और अ और हैंड दोनों एडजेक्टिव है जो इस बैग के पहले आया हुआ है ना। तो इसीलिए नेचुरल सी बात है कि हम वॉज लगाएंगे। अब हमारा सेंटेंस होगा, अ हैंड बैग विथ 4 लिपस्टिक्स and 2 lip balms was lying on the roadside। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में बताऊंगी जो कि सब्जेक्ट के पहले या बाद में आके सब्जेक्ट को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।